केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल पर तंज कसा। मोदी सरकार का दोनों कार्यकाल तकलीफ देह है, ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। पहले कार्यकाल की उपलब्धि नोटबंदी और जीएसटी, तो लॉकडाउन दूसरे कार्यकाल की उपलब्धि बताया। क्या कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले कार्यकाल के देखें तो नोटबंदी और जीएसटी रही है, जिसको पूरे देश ने न केवल उसको भोगा बल्कि 100 से ऊपर लोगों की मौतें हुई थी और व्यवसाय चौपट हुआ था, जिससे उबर नहीं पाए। और इस कार्यकाल में बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किए, उसके कारण से लाखों करोड़ों परिवार न केवल बेरोजगार हुए बल्कि लाखों लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए और उसमें भी कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोगों को होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर निशाना साधा है। लॉकडाउन, नोटबंदी और जीएसटी को केंद्र सरकार की उपलब्धि बताया है। पहले कार्यकाल में जीएसटी और नोटबंदी करके लोगों को परेशान किया, तो दूसरे कार्यकाल में लॉकडाउन को भी एक परेशानी का सबब यहां पर बताया सीएम भूपेश बघेल ने। इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा सीएम भूपेश बघेल ने। तो एक और जहां राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लॉकडाउन को लेकर निशाना साधा है, कहा कि लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उपलब्धि दूसरे कार्यकाल पर लॉकडाउन को बताया, जिससे लोग परेशान हुए हैं। चलो, बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सच्चिदानंद जी, आपका स्वागत है एबीसी24 में। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का जो बयान वो सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले कार्यकाल में जीएसटी और नोटबंदी और दूसरे कार्यकाल में लॉकडाउन उपलब्धि है केंद्र सरकार की, जिससे लोग परेशान हुए। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, एक भूपेश बघेल जी का एक फैशन हो गई है कि प्रधानमंत्री जी पर और केंद्र पर आरोप लगाकर जो अपने प्रदेश की अव्यवस्थाएं हैं उससे लोगों का ध्यान हटाना। केंद्र क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये तो पूरा देश नहीं विश्व देख रहा है और उसके सुखद परिणाम भी देश के सामने दिखाई दे रहे हैं, पहले कार्यकाल हो या दूसरे कार्यकाल का 1 साल हो जी। जिस प्रकार से जो विसंगतियां कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश में पैदा कर रखी थी, उनका निराकरण भी किसी ने किया है तो वो मोदी जी हैं, जिन्होंने चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे हमारे मुस्लिम बहनों के 3 तलाक का मामला हो, चाहे यहाँ पर देश में अनेक प्रकार की विसंगतियां थी, चाहे किसानों को के खाते में राशि पहुंचाने की बात हो, प्रदेशों के साथ न्याय करने की बात हो, इसमें अनेक मामले हैं जिसको माननीय मोदी जी ने, और कोरोना के संकट में भी जिस प्रकार का माननीय मोदी जी ने पेश किया है उसको विश्व लोहा मान रहा है। और ऐसे समय में भूपेश बघेल जी को अपना राज्य देखना चाहिए कि जो बातें उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में की थी, क्या उसका एक भी इम्प्लीमेंटेशन इस प्रदेश में हुआ है? न तो किसानों के साथ उन्होंने न्याय किया, न तो पूरा कर्जा किसानों का माफ हुआ, न बेरोजगारों के खाते में 6,000 रुपए आज तक जमा हुए, न बिजली बिल माफ हुआ, न प्रॉपर्टी टैक्स माफ हुआ। शराब के नाम पर जो वादा किया था उसके ठीक विपरीत प्रदेश में काम किया। न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है, जो उनका हक है उसको न्याय के नाम पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो कोरोना की व्यवस्था में सरकार पूरी तरह से क्वारंटाइन में मामलों में। चलिए सच्चिदानंद जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है एबीसी24 में। इस वक्त हम जिस खबर पर बात कर रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल का एक बयान, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, लॉकडाउन, जीएसटी और नोटबंदी को उपलब्धि बताया। लॉकडाउन को दूसरे कार्यकाल की और जीएसटी और नोटबंदी को पहले कार्यकाल की उपलब्धि केंद्र सरकार की बताते हुए तंज कसा है, लोगों को परेशानियां हुई हैं। क्या स्ट्रेटेजिक वे में, क्या तैयारियों के बगैर इन चीजों को लागू किया गया, लेकिन जनता का पूरा सपोर्ट जो है केंद्र सरकार को मिला है?
नहीं, जनता का सपोर्ट मिला। जनता ऐसा है कि आपने अगर आदेश और अध्यादेश लागू कर दिया जी, तो आपने तो कोई पूछ के कोई काम तो किया नहीं। मैं इसका सीधा उदाहरण बता रहा हूँ। जो मोहल्ले में मेरे यहाँ एक बुटीक चलाती थी, वो नोटबंदी के बाद आज उसकी शॉप बंद हो गई है। ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने NULM में, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत, जिन्होंने 10-10 लाख रुपए लोन लिए थे, नोटबंदी के बाद उनका घर उजड़ गया, उनका परिवार उजड़ गया। ये जो लोग बात करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता लोग, ये सब हवाई बात करते हैं। धरातली जानकारी आए। मैं अपने मोहल्ले में 10 लोगों को ऐसे गिना दूंगा जिनकी नोटबंदी के बाद व्यापार व्यवसाय बंद हो गया है। उसी प्रकार ये लॉकडाउन है। आप तो रोज टीवी चैनल में दिखाते हैं कि हजारों मजदूर आज सड़क पे हैं, आज न जाने कितने लोग सड़क पे हैं। उसके बावजूद उसको अगर सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है और अपना पीठ थपथपा रही है, तो इसके बारे में फिर कौन आदमी क्या बोलेगा? चलिए, तो आपने अध्यक्ष साहब को सुना, नगर निगम के अध्यक्ष साहब को। सच्चिदानंद जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या देखिए, एक आध कोई उदाहरण बताकर आप जिस प्रकार के वाहवाही पूरे देश भर में ले लेंगे, कांग्रेस का चरित्र क्या है इस देश में? यदि आज महिलाओं को उनके घर तक बिजली मिली है, गांव तक पानी पहुंच रहा है, उनके घर में गैस सिलेंडर और उनकी सुविधा मिली है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में क्रांति हुई है, उनके घर पे शौचालय बने हैं, सफाई की व्यवस्था हुई है, तो मूलभूत जो बातें हैं वो सुदूर अंचलों तक यदि पहुंचाई है इस पिछले 1 वर्ष के पिछले कार्यकाल में, तो ये माननीय मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन उपलब्धियों को बताना छोड़कर जो बेरोजगार थे उनको प्रधानमंत्री ऋण के अंतर्गत जितनी आवास लोन मिले, मैं स्वयं बस्तर और सरगुजा के गांव तक गया हूं। वहां पर नौजवानों ने जिस प्रकार के अपने उस माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना से जिस प्रकार से अपनी दुकानें खोली हैं, वो जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला है। तो ये सारी बातें मैं देखकर, और जो मैं तो कहता हूं कि नोटबंदी में सबसे ज्यादा यदि नुकसान कांग्रेसियों को हुआ है, जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया था, बहुत बड़ी मात्रा में नोट पास्टर जी को सुन रहे हैं, आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सब बातों में जो है कांग्रेस के सबसे बड़ा विरोध उन्होंने किया है, जनता ने कोई विरोध नहीं किया। बता दीजिए कौन से कांग्रेस नेता को दिक्कत हुई है, क्या हुआ या कौन भाजपा नेता को? बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, बात 130 हजारों लाखों लोग मरे जाते हैं को लेकर वापस आएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ माननीय उपाध्याय साहब से, काला धन वापस आएगा जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था, कितना कल काला धन वापस आया है वो ये बता दें। आतंकवाद और नक्सलिज्म पर अंकुश लगेगा, उनके पास पैसा खत्म होगा, नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये दोनों चीजें क्या खत्म हो गई? मतलब मेरा कहना यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर जो कार्य किया गया था, अगर उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है तो बता दें, जो बोलेंगे वो हम करने को तैयार है। वो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता, इससे क्या होना है? आप 130 करोड़ का आपने नोटबंदी कोई कांग्रेस के लिए किया, केवल राजनीति करना, ये कांग्रेस पहले बता दिए होते कि हम नोटबंदी कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। उपाध्याय जी, ये कौन सी बात होती है? एक सवाल ये भी है कि लगातार जिस तरीके से जो भी मुहिम पीएम मोदी ने छेड़ी, चाहे जीएसटी, नोटबंदी या लॉकडाउन, जो भी योजनाएं वो लेकर आए, जनता का पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर आरोप लगाती रही है कि कहीं न कहीं योजना और तैयारी नहीं हो पाई। तो तमाम विषयों पर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को आप लोग गिनाते रहे। चलिए, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक निवेदन मैं और करूंगा आखिरी में, अगर कहीं चुनाव के समय में